नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस हफ़्ते में हमको देखने को मिलेगा और क्या गाइडेंस ईश्वर की तरफ से हमको मिल रही है इस हफ़्ते को और अच्छा बनाने के लिए। स्पेशल प्रेयर आज मैं करना चाहूँगी मेरी जो मॉडरेटर है सबा के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ उसके लिए प्रेयर करें ताकि हम एक साथ जब प्रेयर करते हैं तो उसकी शक्ति जो है वो बहुत 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए, किसी और के लिए मैसेज होगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। सो मेरे साथ प्रेयर्स में जुड़ जाइए और हम आज स्पेशल प्रेयर्स करेंगे सबा के लिए, जिससे कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर करे, क्योंकि हम सब एक सोल फैमिली हैं और मैं सबको एक समान मानती हूँ। और वो मेरे दिल के, वो क्या, हम आप सब जो इस फैमिली का हिस्सा हैं वो मेरे दिल के बहुत अज़ीज़ हैं। तो शुरू करते हैं हम मेडिटेशन के साथ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Dear Lord, I wish to pray for one of the subscribers of my family, Sabha, who is very dear and close to you, the divine. I would like to pray for her speedy recovery. She is in the hospital. We all, as a soul family of Horoscope Tarot, pray to you for Sabha, for her speedy recovery. Divine, please bless her. And help her to recover as soon as possible. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हमेशा की तरह हम सबसे पहले थीम निकालेंगे इस वीक का। इस वीक का थीम क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल ऑफ अस कलेक्टिव्स। जस्ट वन कार्ड, इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते का। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। सो यहाँ पर आया है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। लेटिंग गो से बहुत क्लियर मैसेज है कि हमें अपनी लाइफ में, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा है, अब दिख रहा है। सो लेटिंग गो से बहुत क्लियर मैसेज है ईश्वर का। वो ये चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, हमारा पास्ट, कोई ऐसा पास्ट जिसने हमें बहुत सारे ज़ख्म दिए हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ दी है, उसको हम रिलीज़ कर दें। उस पास्ट को जिसने हमें एक चक्रव्यूह में बांध दिया, जिसकी वजह से हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी और को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम फंस चुके हैं
जैसे किसी ने हमें बांध दिया हो, उस चीज़ से हम रिकवर कर जाएं, उस पास्ट को हम भूल जाएं और लेट गो कर दें उस इंसान को, उस सिचुएशन को। वो जो भी इंसान है, हो सकता है एक हो सकता है अनेक हो, उन सबको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आकर सबको माफ़ कर दें या फिर लेट गो कर दें और भूल जाएं। अगर हम माफ़ी नहीं दे सकते तो हम सज़ा भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे को वो हक़ नहीं मिला है ईश्वर से कि हम किसी को सज़ा दे सकें। ये हक़ तो ईश्वर के पास है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि जब हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते तो उसे माफ़ी भी नहीं दे सकते। अगर आप नहीं दे सकते किसी को माफ़ी, तो आप उस चीज़ को भूल जाइए। कम से कम जब आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, तो आप उस चक्रव्यूह से निकल सकेंगे बाहर, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उनको अपने जीवन में ला पाएंगे जो एक्चुअली में आपके लिए आने को तरस रही हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेनबो कलर्स हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आते हुए। जैसे 7 रंग होते हैं और वो इतना प्यारा रेनबो बनाते हैं, वो 7 रंग मिलकर, उसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। मगर वो इस दरवाज़े पर खड़ी हैं जिस दरवाज़े पर आपने ब्लॉकेज बना रखा है। वो ब्लॉकेज पास्ट का है, उस पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, उसको भूल जाइए। जिसने आपको ज़ख्म दिए हैं, तकलीफ़ दी है, दुख पहुंचाया है किसी भी तरह से, उसको भूल जाइए, सो दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कैन एंटर इन योर लाइफ। ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको दिखेगा। शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें। मैंने अभी जस्ट यही बोला था, ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो आपके दरवाज़े पर खड़ी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपके दरवाज़े पर खड़ी है। ये खुशियाँ, ये अबंडेंस, ये सक्सेस, ये प्रॉस्पेरिटी, ये ग्रोथ जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन एंड द मिरर, इसको आपने मैनिफेस्ट किया है और ये एक्चुअली में 3D पे मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। बट जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ नहीं पा रही। जैसे ही आप लेट गो कर देंगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। व्हाट एल्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे यहाँ पे रोमांस नज़र आ रहा है, लव रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जैसे लव रिलेशनशिप ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, द गार्डन एंड द गेट, मैंने यही बोला था। ये जो दरवाज़ा है, आई होप आपको दिख रहा है, ये दरवाज़ा जो है इसके बाहर है ये अबंडेंस जो दस्तक दरवाज़े पर खड़ी है। यही चीज़ मैंने अभी बोली थी और यही कार्ड आ गया। और आप क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस पास्ट को, तो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस अंदर नहीं आ पा रही है, बिकॉज़ आपने ब्लॉकेज क्रिएट किया हुआ है। इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है आपको। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से क्लेम करें प्लीज़। ऑल टाइड अप, स्टक एनर्जी, यही बोला था मैंने आपको कि आप एक चक्रव्यूह में बंध गए हैं, जैसे आपको किसी ने बांध दिया हो। यही चीज़ मैंने बोली थी, यही कार्ड आ गया।
डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ़्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मुझे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में एनहांसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। डेथ, ओके। चैरियट, मुझे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे कुछ आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसी चैनल हो रहा है एनर्जी कि कुछ लोगों के लिए इसका लिटरल मीनिंग जो है वो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने नियर एंड डियर वंस को खो दें। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट एनर्जी मुझे आज ये पता नहीं क्यों पिक हुई है, किसी नियर एंड डियर वन को आप खो सकते हैं। व्हाट एल्स? इस चैनल पर पहली बार ये एनर्जी आई है, पता नहीं क्यों आई है। एनी अदर मैसेजेस? आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए, आपसे कहा जा रहा है प्रार्थना करिए, ओके। टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है, ओके। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, इस हफ्ते में क्या होने वाला है। सरेंडर, रेजिलियंस, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गुरु की। या तो इस हफ्ते में आपको कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई गाइड मिल सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आपके गुरु हैं। कोई पिलग्रिमेज विज़िट कर सकते हैं, कोई तीर्थ स्थान विज़िट कर सकते हैं, कोई होली रिवर जैसे गंगा या कोई उस तरीके का कोई जगह, कोई ऐसे टेंपल आप विज़िट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कुछ गाइडेंस आपको या फिर डिवाइन गाइडेंस आपको इस हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको मिलेगी। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ मुझे बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको ईश्वर मतलब डिवाइन डाउनलोड्स देंगे, चाहे किसी भी तरह से मिले, चाहे वो आपके यूट्यूब पे मिले, चाहे आपके व्हाट्सएप पे मिले, चाहे आपके कोई आप मैसेज पढ़ रहे हैं उसमें कुछ आपके लिए हो, कुछ भी कहीं से भी आपको वो मैसेज मिल सकता है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि खाने को नष्ट ना करें। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इतना सा तिनका भी खाने का वेस्ट मत करिए। पता नहीं आज कुछ डिफरेंट मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो मैं जो जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। बिल्कुल भी खाने का अनादर ना करें। अनादर का मतलब ये भी होता है कि जैसे किसी ने आवाज़ लगाई कि आ जाओ खाना खा लो, खाना खाने, और आप कुछ कर रहे हैं तो आपने कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ या अच्छा मैं आ रही हूँ, और आप 5-10 मिनट बैठे रहे और अपना काम करते रहे। इसको भी खाने का अनादर करना कहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में धन धान्य से रिलेटेड जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो खाने का अनादर ना करें, खाना वेस्ट ना करें, खाने को इतना सा भी ना छोड़ें। अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जो वाकई में आपसे नहीं खाई जा रही है या वेस्ट हो रही है या कोई वजह से आप नहीं खा पा रहे हैं, तो किसी को दे दीजिए, पर उसे वेस्ट मत करिए, उसको फेंकिए मत। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है।
मुझे कहा जा रहा है किसी भी चीज़ को नष्ट करना पाप से कुछ कम नहीं है, तो ऐसा पाप हमें नहीं करना है। हो सके तो नॉनवेज अवॉइड करिए। वैसे तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मुझे ये मैसेज आ रहा है जो मुझे चैनल होता जा रहा है, मैं आपको बोलती जा रही हूँ। हो सके तो नॉनवेज अवॉइड करिए। नॉनवेज में एग्ज़ और फ़िश भी आ जाता है, हो सके तो अवॉइड करिए। इनफैक्ट कई सारे शैम्पूज़ और कई सारे और भी क्रीम्स होती हैं जो कि या फ़िश ऑयल या फिर और भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप फ़िटनेस वगैरह के लिए लेते हैं, तो प्लीज़ चेक करके लें कि उसमें कोई एग या फ़िश ऑयल या इस टाइप की कोई चीज़ ना डली हो। रिलीज़। यहाँ पर भी लेटिंग गो का कार्ड है और यहाँ पर भी रिलीज़ का कार्ड है, सेम एनर्जी। और यहाँ पर फेथ, कंप्लीट फेथ। मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो अभी से लेके नेक्स्ट फुल मून तक, अभी पहले न्यू मून आएगा, न्यू मून के बाद फुल मून आएगा, तो उस टाइम पीरियड, अभी से लेके उस टाइम पीरियड, उस फुल मून तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप कंसीव कर सकते हैं। बाकी मुझे और एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो मैं रीडिंग के दौरान आपको बताऊंगी। प्लीज़ बताएं डिवाइन, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मुझे लाइट, मुझे बोला गया लाइट, रोशनी। जैसे किसी चीज़ पर से पर्दा उठने वाला है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है। किसी से झूठ मत बोलिएगा, ये भी एनर्जी आ रही है। परफ्यूम की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लोग इस महीने कह रही हूँ, इस हफ्ते में कुछ शॉपिंग करें, परफ्यूम्स वगैरह बाय करें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। टिकटॉक, आज बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मुझे। हो सकता है आप कैंडल्स बाय करें, पॉसिबल है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। प्लांट्स बाय करें, ये भी एनर्जी आ रही है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, here and now, बॉटम से है थिंकर। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, इस कार्ड को मैं यहीं रख देती हूँ जिससे कि आपको दिखता रहे। ऑलराइट, ओके, सो सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, आपके ऊपर कर्ज़ा हो सकता है, हो सकता है आपको किसी को चुकाना है अभी तक और आप नहीं चुका पा रहे हैं, कर्ज़ा हो गया है, या फिर सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, या फिर किसी भी तरीके का मतलब आप फाइनेंशियल क्रंच से गुज़र रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, आपकी जॉब चली गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की, उस प्रॉब्लम से आपको इस हफ्ते में और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही मतलब आप जब आपको ये एनर्जी मिलेगी, मतलब जब आप ये रीडिंग पढ़ेंगे उसके शायद उस दिन या फिर उसके अगले दिन से ही आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड ये है। तो ये एनर्जी जो है ये बिल्कुल हट रही है, ख़त्म हो रही है विद द डेथ कार्ड।
तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है। सेकंड गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में ये अबंडेंस दरवाजे पर खड़ी है। आपको क्या करना है, सिर्फ लेट गो करना है, उस पास्ट को लेट गो करना है। रिपीटेडली आप कंटिन्यूअसली अगर चैंट भी करेंगे ना, आई लेट गो माई पास्ट, आई फॉरगेट माई पास्ट, आई हैव फॉरगॉटन माई पास्ट, मैं अपना पास्ट भूल चुकी हूँ, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझ पे आरोप लगाए, मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ किसी भी तरह से मुझे हानि पहुँचाने की कोशिश करी। इसको आप रिपीटेडली चैंट करते रहिए। दिन में अगर आप 10 बार भी करेंगे तो आपके लिए अबंडेंस के दरवाज़े खुल जाएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है इसी वीक में, बहुत ही जल्दी। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यूअसली ऐसे एफर्मेशंस दीजिए। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड, thank you universe for giving me house, thank you universe for blessing me with children, thank you universe for giving me a loving partner, thank you universe for this, thank you universe for that। मतलब आप ऐसे एफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए और ये भी बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं उन सब लोगों को माफ़ कर रही हूँ, या ईश्वर आप उन सब लोगों को माफ़ी दे दीजिए जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा। ईश्वर उन सब लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा। ईश्वर आप उन सब लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा। ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। मुझे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से चला गया था, वो पर्सन वापस रिटर्न होता हुआ आ रहा है, जिसके साथ आपकी लड़ाई हो गई, जिसके साथ आपका केओस और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, उस एनर्जी में छोड़कर आपको चला गया, अचानक चला गया या शायद लड़ाई करके चला गया। वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है मुझे। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है और मैं बार बार ये बात आपको बोल रही हूँ, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत पावरफुल हैं। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं, स्पेशली गुरु की, जो बृहस्पति ग्रह है, गुरु। तो गुरु हमारे टीचर हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। जो जिनको भी आपने गुरु बनाया हुआ है या नहीं बनाया है, तो ईश्वर हमारे गुरु हैं, ईश्वर हमारे पालनहार हैं। जिनको भी आप मानते हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है और कंप्लीट ब्लाइंड फेथ आपको ईश्वर पर रखना है। आपको ये सोचना है कि मेरे पास कोई मुसीबत नहीं है, मेरे पास सारी मुसीबतें मैंने ईश्वर को दे दी, मैंने अपने पिता को दे दी। मेरी सारी प्रॉब्लम्स ईश्वर के पास हैं, मेरे पास तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही संपन्न हूँ। सरेंडर का कार्ड है, रेजिलियंस। आप जो रेस्ट्रिक्शन शो कर रहे हैं ना, जो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं ये बोझा ढो रहे हैं, ये इसके बाद ही रिलीज़ का कार्ड आया है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये बोझा मत ढो, ये मुझे दे दो, ये रिलीज़ कर दो मुझे, यूनिवर्स को रिलीज़ कर दो ये बोझा, ये मेरे पास आ जाएगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। ये एनर्जी आ रही है मुझे। प्रेजेंट में जियो, पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ और सोचो मत, सरेंडर कर दो। जितना ज़्यादा अपने दिमाग पे बर्डन लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग उल्टा सीधा सोचता रहेगा। ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपकी एक कार्मिक साइकिल, बहुत सारे लोगों की एक कार्मिक साइकिल मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स के साथ नेक्स्ट चैप्टर में ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड। और इस स्टक एनर्जी से आप अनस्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी थी वो अटक गई थी, जैसे कोई रोड पर इतना बड़ा पत्थर रख दिया हो, इतना बड़ा पत्थर कि पूरी रोड ब्लॉक हो गई, अब आप जा ही नहीं पा रहे हैं। वो पत्थर हटा रहे हैं ईश्वर और आपकी लाइफ में ये मूवमेंट आ रहा है विद द चैरियट कार्ड। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ्ते में। आपके ऊपर वो दवाइयाँ असर करना शुरू कर देंगी। चैरियट से मुझे वाहन की भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोग रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई लोग नया घर बुक करा सकते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है और इसकी एनर्जी मैं आपको बता ही चुकी हूँ डेथ की। सो अब हम टैरो से देखना शुरू करते हैं। कि क्या मैसेजेस मिलते हैं ईश्वर की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ग्रोथ लेकर आ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का या तो जॉब लग सकता है या प्रमोशन हो सकता है। पता नहीं, आज मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कार्ड्स बिना ले करे, वरना मैं हमेशा पहले सारे कार्ड्स लगा देती हूँ, उसके बाद रीडिंग्स करती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरे से रुका ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं और मेरे मुंह से शब्द निकले जा रहे हैं। मतलब वरना मैं नॉर्मली ऐसा कभी करती नहीं हूँ, पर पता नहीं आज रुका ही नहीं जा रहा। नाइट ऑफ वैंड्स, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई लव ऑफ़र हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन, ऐसी एनर्जी आ रही है। सोच समझ के ये ऑफ़र लीजिएगा, 10 बार सोचिएगा पहले, उसके बाद में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। करेज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ब्रेवरी, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कोई अवार्ड मिले इस वीक में, किसी तरीके का कोई अवार्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स आया था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। कोई भी फाइनेंशियल क्रंच है तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और अगर जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया था वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। एम्प्रेस, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एक एम्प्रेस की ऊर्जा में आ रहे हैं। एम्प्रेस जो है वो क्वीन ऑफ क्वींस होती है, वो सर्वगुण संपन्न होती है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी होती है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी की देवी हैं। लक्ष्मी में जो है वो सभी कुछ, अबंडेंस जो है वो सभी कुछ होता है। धन, धान्य, सुख, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी की भी वाइब्स आ रही हैं, चाइल्ड बर्थ की वाइब्स आ रही हैं। जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे, उनको इलाज अगर नहीं प्रॉपर मिल रहा था तो वो प्रॉपर इलाज मिलना शुरू हो जाएगा जिससे वो कंसीव कर सकें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा इस वीक में आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अगर आप शेयर, स्टॉक मार्केट वगैरह से डील करते हैं तो आपको गेन हो सकता है। ट्रैवलिंग्स के टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसकी वजह से आपको कोई गेन हो सकता है। या फिर अगर आपका जैसे शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, कॉस्मेटिक्स का हो गया, सलून हो गया, बुटीक हो गया, कपड़े का हो गया, गारमेंट्स हो गया,
ज्वेलरी का हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, माइनिंग से रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और क्या होता है, और क्या, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब उसमें आती हैं। तो अगर इन सब से रिलेटेड आपका कोई काम है तो आपके लिए बहुत सारी सक्सेस मुझे आती हुई नज़र आ रही है। कला से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपके लिए सक्सेस आ रही है। अगर आप कोई कलाकार हैं, किसी भी तरह की कला हो सकती है, कोई राइटर है, कोई पेंटर है, कोई म्यूज़िशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई मिमिक्री करता है, कोई कुछ भी, एनीथिंग। तो किसी को कुछ व्यंजन बहुत अच्छे बनाने आते हैं, क्या पता आपका यूट्यूब चैनल हो और उस पे आप अपने वीडियोस डालते हों, तो वो मुझे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी वाली एनर्जी है। तो क्योंकि यहाँ पर गुरु भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और मुझे शुक्र ग्रह की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, जर्नलिज़्म हो गया, पब्लिक स्पीकिंग तो वैसे सभी चीज़ों में आ जाती है, टीचिंग हो गया, प्रोफेसर, गाइड, मेंटोर, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम है, टैरो रीडिंग हो गया, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, गुप्त विद्या से रिलेटेड कोई काम है, तो इन सब चीज़ों में मुझे आपके लिए बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और देखते हैं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। आपकी सारी विशेस मुझे यहाँ पर पूरी होती भी नज़र आ रही हैं। हेल्थ में सुधार आ रहा है, आपके लिए हीलिंग आ रही है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। स्टार की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड है, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन है फ्रॉम योर पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है। सन की एनर्जी है। कुछ लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी तरीके का, तो आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिल सकती है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लाइट, मैंने बोला था ना लाइट, कि मुझे सुनाई दिया कि लाइट, जैसे आपके अंधेरे जीवन में रोशनी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। मुझे गेस्ट की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके घर में इस वीक में गेस्ट बहुत आएँ, या फिर मिलने वाले, या फिर रिश्तेदार, या फिर अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी मतलब चिट चैट वाली एनर्जी आ रही है, जैसे हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आप चले गए या वो लोग आ गए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। कुछ कम्युनिटी में आप मिल लिए किसी से, या कोई सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हैं, कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ़ लव की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप अपने ऊपर, अपने सौंदर्य पर, अपने आप को निखारने पर पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आपका सौंदर्य जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आए। मतलब आपका जो ऑरा है, आपका जो आप अपने ऊपर मतलब फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ग्लो आ रहा है आपके जैसे फेस पे। ये लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। चलिए अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं, बिकॉज़ वो लोग बहुत बेचैन हो रहे होंगे जो लव की एनर्जी जानने के लिए बैठे रहते हैं, तो वो बहुत उत्सुक होंगे जानने के लिए कि इस हफ्ते की लव एनर्जी क्या है। तो जानते हैं लव की क्या एनर्जी है। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं इस वीक लव की क्या एनर्जी है, लव की वाइब्स क्या रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें।
इस हफ़्ते लव वाइब्स क्या रहेंगी, प्लीज़ बताएं। मैंने आप सब से रिक्वेस्ट करी थी, और एक बार नहीं 2 बार रिक्वेस्ट करी मैंने, कि मेरे चैनल पे कम से कम 2.8 समथिंग 2.8 सब्सक्राइबर्स हैं। और मुझे जो वोट मिले थे पहले वो 17 थे, और अभी जो लास्ट मैंने देखा था तो 22 वोट्स थे। मैंने एक पोल डाला था जिससे कि मुझे पता चले कि एक्चुअली में आप किस टाइप की रीडिंग जानना चाहते हैं, और मैं उसी टाइप की रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँ। पर मुझे सिर्फ 2.8 मतलब 2000, अगर मैं 800 भी मानूँ, 2800 लोगों में से सिर्फ 22 लोगों ने, ओनली 22 पीपल ने उस पर अपना पोल डाला है कि हमें इसकी वो चाहिए। तो सिर्फ 22 लोगों ने, मतलब आप इतना भी नहीं कर सकते कि मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दें कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप ये भी बता दें। क्या इसमें भी आपको ज़ोर आ रहा है? क्या इसमें भी आपको तकलीफ़ हो रही है? मतलब मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ आपके लिए, डिफरेंट मोडालिटीज़ को लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको मैं लेवल बेस्ट रीडिंग दे सकूँ। कोशिश करती हूँ कि रोज़ लाइव आ जाऊँ, बट अभी मेरी मॉडरेटर बीमार हो गई, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। अदरवाइज़ मेरी रेगुलर रीडिंग्स रहती हैं कि मैं रोज़ लाइव आऊँ और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूँ। सब कुछ कर रही हूँ मैं आपके लिए, इतना सा भी आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग मतलब 2800 अगर मैं फ़िगर मानूँ, अपने चैनल पे मेरे 2800 लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो उसमें से मेरे पास में जो व्यूज़ आते हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 70, बस इतने ही लोग व्यू करना चाहते हैं रीडिंग को। बाकी लोग सिर्फ देखते भी नहीं हैं, या पता नहीं, आई डोंट नो, सब्सक्राइब कर लिया है उन्होंने और वो देखना नहीं चाहते। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इतनी मेहनत से रीडिंग बनाती हूँ और आप लोग उसको देखते भी नहीं, और लाइव सेशन में आके फिर आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी रीडिंग ले लो प्लीज़, हमारी रीडिंग ले लो। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ। आप लोग, मतलब मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ, मुझे उसमें चवन्नी भी नहीं मिल रही है। चवन्नी तो आजकल आती भी नहीं है। मुझे 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है उस फ्री रीडिंग से, 1 रुपया भी नहीं। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरे मालिक सामने बैठे हैं, मुझे 1 रुपया भी नसीब नहीं हो रहा है। फिर भी मैं गर्मी में पसीने में यहाँ पर लाइव रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए, और जितनी देर सबके क्वेश्चंस जब तक नहीं हो जाते तब तक मैं रीडिंग करती रहती हूँ। फिर भी आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। कम से कम इतना ही बता दीजिए मुझे कि आपको किस टाइप की रीडिंग चाहिए। और अगर आप सच में मेरा चैनल लाइक नहीं करते तो बेटर है कि आप मेरा चैनल छोड़ दें, ताकि मुझे ये तो क्लैरिटी मिल जाए कि भाई आपको मेरा चैनल नहीं पसंद है, सिर्फ इसलिए आप मेरे चैनल पर रुके हुए हैं कि आपको लाइव रीडिंग मिल जाए। तो वो तो बहुत और भी चैनल्स हैं, वो भी देते हैं लाइव रीडिंग, आप उधर चले जाइए। पर कम से कम मुझे जेन्युइन लोग तो मिलें। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया पर कमेंट नहीं कर सकते। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पोल नहीं डाल सकते। ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी में मुझे नहीं चाहिए जो सिर्फ होने के लिए सब्सक्राइबर हैं पर कुछ कर नहीं सकते। मैं आपसे कोई पैसे मांग रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं मांग रही आपसे। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सोचिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स, मेरा चैनल नहीं समझ में आता, नहीं पसंद आता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा चैनल बेशक छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे जेन्युइन लोग चाहिए अपने चैनल पर। आई रिक्वेस्ट, मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। पहला कार्ड आया है फैमिली का। बड़े दुखी मन से आज मैं ये बात बोल रही हूँ। मैंने पहली बार इस चैनल पे ये सब बोला है ड्यूरिंग द रीडिंग। कभी मैं बोलती नहीं हूँ, पर पता नहीं आज मेरा बहुत दिल उदास हो रखा था तो मैंने बोल दिया ये सब कुछ। मैं सच में नहीं चाहती ऐसे लोग जो दिखावे के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं और एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकते। तो वो ऐसे लोगों को
दूसरी जगह चले जाना चाहिए। फैमिली का कार्ड आया है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है आप लोग वेकेशन पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा था कि आप लोग कंसीव कर लेंगे, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग अपने बच्चों से मिल सकते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के पास जा सकते हैं, कुछ लोगों के बच्चे उनके पास आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मतलब एक गेट टुगेदर वाला जो टाइम मैंने आपको बताया था वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पार्टी, यही बोला था मैंने अभी। व्हाट एल्स? सोलमेट। तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप लिखवा के लाए हैं ईश्वर के द्वारा, उस पार्टनर से आप मिल सकते हैं। एडिक्शन की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई एडिक्शन। डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग पर आप उस सोलमेट से इस वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलते हुए या फिर कॉल मैसेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिलें, हो सकता है कॉल मैसेज पे बात हो आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी लग रहा है कोई आपकी लाइफ से जा रहा है। कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टेम्पररी हो सकता है। दोनों ही एनर्जी आ रही हैं। सरेंडर, अगेन यहाँ से सरेंडर का कार्ड आया है। स्नेक, जिसने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया था और चला गया था या चली गई थी, वो पर्सन लौट कर आ रहा है। म्यूज़िक, मैंने अभी आपसे कहा था क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई म्यूज़िशियन हो सकते हैं, वही एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप ऐसा म्यूज़िक सुने जिससे आपको किसी की याद आ जाए, अपने सोलमेट की, या आपके सोल पार्टनर जो हैं वो ऐसा म्यूज़िक सुने जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका हो मिलने का, तो इसलिए आप एक दूसरे से कनेक्ट हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग अगर म्यूज़िक चैनल चलाते हैं, वीडियोस डालते हैं म्यूज़िक के, तो उनका चैनल ग्रो करता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं म्यूज़िक सुनकर, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? यहाँ पर न्यू लव की तो मुझे कोई एनर्जी आ नहीं रही है। बेचारे सिंगल्स की हमेशा वो रह जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक में मैं सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर आऊँ। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ओके, डिवाइन इंटरवेंशन। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से ही आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। उसका टेक्स्ट मैसेज आ सकता है आपके सोल पार्टनर का, जिसने आपको घोस्ट कर दिया था, जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, जो एक मिस्ट्री बन गया था आपके लिए। आपको समझ में नहीं आता था कि वो किस तरीके के मतलब रिएक्शंस देता है या देती है। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हो रही है। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ उसको मिल रहे हैं कि उसको आपके पास आना है। अभी आपका उसके साथ जो नाता है वो ख़त्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड बिजनेस। उसकी ज़िंदगी में अभी तूफ़ान आया हुआ है, स्टॉर्म वार्निंग, क्योंकि उसकी सोल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन। प्लीज़ गाइड करें।
लव की क्या वाइब्स हैं इस वीक? ट्रू लव, तो आपको अपना ट्रू लव मिल सकता है। आपका जिसके साथ सच्चा प्यार आपने किया है वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। कांटेक्ट हो सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। फिर भी जो भी गिले शिकवे थे वो दूर करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा था या उनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है। मेक द एफ़र्ट, आप दोनों को एफ़र्ट करना पड़ेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में आपका सोलमेट आपके पास ही आ रहा है। आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और ये पर्सन इस वीक में कोई कॉल मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आया था यहाँ पर, तो टेक्स्ट या कॉल आ सकता है इस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है इस वीक में। वेरी सून, तो बहुत ही जल्द आपको ये मैसेज रिसीव होगा। वेडिंग, कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट दे दें आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग न्यू लव की एनर्जी है, बट मुझे न्यू लव की एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही ओल्ड पर्सन जो है वो एक नए तरीके से, एक नए अवतार में आपके पास आएगा और आपको कमिटमेंट देगा या देगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और यहाँ से है पैशन। सो ये थी लव की वाइब्स फॉर दिस वीक। अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मदर अर्थ गाया क्या मैसेजेस देना चाहती हैं इस हफ्ते के लिए। प्लीज़ गाइड करें। मैंने आपको बोला था कि आपका कोई कार्मिक अकाउंट, कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, कार्मिक डेट रिलीज़ हो रहा है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने आपको कि कोई कर्मा है जो रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर वही कार्ड आ गया। कोई कर्मा है इस जन्म का या पिछले जन्म का, वो कार्मिक अकाउंट आपने क्लियर करा है, जिसकी वजह से ईश्वर आपको गिफ्ट दे रहे हैं एज अबंडेंस। इसलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। फिर से रिलीज़ का कार्ड आया है। 3 बार ये मैसेज आ चुका। तो प्लीज़ जो मैंने आपको कहा है वो ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो सके। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड डिवाइन? एक साथ नहीं ले सकती। ओके। रिफ्लेक्शन, आप अपने ऊपर गहरा चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे में क्या गलतियां हैं। अपने ऊपर सुधार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्या गलतियां करी हैं, मेरे से ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी को नाराज़ कर दूं। अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रीबर्थ। डेफिनेटली एक नया जन्म आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर आपको एक दूसरा चांस दे रहे हैं कि एक बार तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम गलती मत करना। एक नया जन्म मिल रहा है आपको। यहाँ पर अगेन फर्टिलिटी की एनर्जी है। कुछ लोग नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग नया, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में उस टाइम बताया था, एम्प्रेस वाली जो ऊर्जा थी जो मैंने आपको बताया था, वही एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है कि जो शुक्र ग्रह से रिलेटेड काम है, गुरु ग्रह से रिलेटेड काम है, वो प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ, फोकस, आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा। क्रिस्टल्स, कुछ लोग क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है कंप्लीशन, तो कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं।
ओके। हार्ट गार्जियन, आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। व्हाट एल्स? स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ब्लाइंड फेथ का जो कार्ड आया था वही चीज़ है ये, कि ब्लाइंड फेथ आपको रखने के लिए कहा जा रहा है कि ईश्वर पे एक अटूट विश्वास। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको करेक्ट गाइडेंस दे रही है। मैंने कहा था ना साइकिक एबिलिटीज़ आपकी एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं, वही एनर्जी है ये। ड्रीम एंड जर्नी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग ने जो सपने देखे थे, जो भी सपने आपने देखे थे वो फलित होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो फ्रूशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सपने सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जर्नी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये एनर्जी है। वन लास्ट कार्ड, ओके, नहीं 2 हैं, ओके। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अगेन रिफ्लेक्शन का ही बात हो रही है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन आया था ना ये रहा, और यहाँ से भी वही आया है। ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या एनर्जी है? स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या एनर्जी है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कुंडलिनी, कुंडलिनी जागृत करना, वाओ। बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकता है 7 चक्रा मेडिटेशन मैंने काफ़ी लोगों को बताया था, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं इस हफ्ते में, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हार्ट चक्रा आपका, अगेन यहाँ पर हार्ट चक्रा आया है, यहाँ पर भी आया था, तो आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके। धूमावती, लेट गो, अगेन लेट गो की एनर्जी है, जो हमारे स्टार्टिंग का ही कार्ड था, लेट गो, तो आपको लेट गो करना है। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र मतलब सेक्रल चक्र, अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन, उस पर आपको फोकस करना है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अपने क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत फलदायी रहेगा, ये मैंने बोला था आपको। माँ पार्वती आई हैं लॉर्ड शिवा के साथ, तो डेफिनेटली ये तो सावन का महीना ही चल रहा है, डिवोशन को दिखाता है ये, अटूट प्रेम और प्रेम का प्रतीक है ये। तो डिवाइन लव मुझे यहाँ पर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है तंत्र, सो यहाँ पर मुझे बैलेंस होती हुई एनर्जीज़ आ रही हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये एनर्जी है। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे और फिर हम टी लीव्स देखेंगे। एनी अदर मैसेजेस डिवाइन? द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपसे कहा जा रहा है कुछ और इन्फॉर्मेशन लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है कि एक बार और कोई और मैसेज देना चाहते हैं आप डिवाइन। ट्रस्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कंप्लीट ट्रस्ट बना कर रखिए। और बॉटम से देखिए क्या आया है, लेट गो। अगेन ये मैसेज है, और स्टार्टिंग भी इससे ही होती है और एंड भी इसी से हो रहा है। इस कार्ड को भी मैं यहाँ रख देती हूँ। और उसके नीचे देखिए क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने कहा था ना, जैसे ही आप लेट गो करेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, और उसके जस्ट नीचे है बिग हैप्पी चेंजेस। कितना क्लियर मैसेज है। चलिए हम पहले चार्म्स देख लेते हैं।
ओके, शुरू करते हैं। अगेन म्यूज़िक। तो हो सकता है कि म्यूज़िक से रिलेटेड आपका कोई काम हो, तो उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं अब्रॉड। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपना ऑरा क्लेंस करिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं टॉक्सिक जो आपके ख़िलाफ़ हैं और आपका बुरा चाहते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोग जो आपका बुरा चाहते हैं वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। किसी ठंडी जगह आप जा सकते हैं। लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर आप खुद ज्वेलरी वगैरह कुछ ख़रीद सकते हैं। क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं। अगेन ज्वेलरी की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत एनर्जी आ रही है। लविंग और एम्पैथेटिक नेचर की, नर्चरिंग, केयरिंग, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ पर एंजल्स आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर रही हैं और मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिख रही हैं। जैसे दो पक्षी मिल रहे हैं और उनका प्यार ब्लॉसम कर रहा है। तो रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की वाइब्स आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, पीस एंड हार्मनी। मैंने कहा था रिवॉर्ड, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। डॉल्फिन, हैप्पीनेस, खुशी। मून आया है तो मुझे यहाँ पर एक कपल नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि इस न्यू मून पर आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये एनर्जी है। सो ये थे चार्म्स। अब हम देख लेते हैं टी लीव्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन। ओके एंड बॉटम, ऑल राइट। सबसे पहले है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ पर है रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। सेलिब्रेशन, पार्टी, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। कुछ लोग किसी नई जगह को विज़िट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप के घुटनों में अगर या फिर पैरों में अगर चोट लगने का डर है, फिसलने का डर है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। ग्रेट पैशन, तो अपने पैशन से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। रिंग, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट है, रोका हो सकता है। मैरिज की वाइब्स हैं, कमिटमेंट मिल सकता है। आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, आप लेट गो कर दीजिए, ये डोर ओपन हो जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं और नया पाथ ओपन हो रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है। स्पिरिचुअल लव, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। वाओ, सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, खुशियाँ। सन हमारे पास पहले टैरो से भी आया था। खुशियाँ आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।